यानी संविधान जीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 प्लस क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए, जिसमें ये 11वां वीडियो लेक्चर है। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन है सभी प्रकार की परीक्षाओं में पूछे आने वाले प्रश्न है और ये क्वेश्चन जितने भी है एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका शेष क्लासेस में। सीधे चलते हैं पहले क्वेश्चन के। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, जेपी नारायण या एमएन राव? राइट आंसर बताना है। डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का ऐड होगा। ठीक है, एमएन राय। दोस्तों भारतीय संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम मानवेंद्र नाथ राय यानी एमएन राय ने 1934 में प्रस्तुत किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1858, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1982, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 या भारत सरकार अधिनियम 1861? ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का ऐड होगा, भारत सरकार अधिनियम 1858। दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1858 को भारत सुशासन अधिनियम के रूप में जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पर नियंत्रण समाप्त हो गया और सरकार, राज्य क्षेत्रों और राजस्व प्राप्ति की सभी शक्तियां ब्रिटिश सरकार को हस्तांतरित कर दी गई। ठीक है, इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका क्वेश्चन ऐड होगा। अगला क्वेश्चन। संविधान की उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किसके द्वारा जोड़े गए? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, 42वें संविधान संशोधन। दोस्तों साल 1976 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा पेश किए गए 42वें संवैधानिक संशोधन के तहत संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है शामिल किए गए थे। इस संशोधन ने प्रस्तावना में भारत को संप्रभु, लोकतांत्रिक, गणराज्य से बदलकर संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य कर दिया। ठीक है, इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका 42वें संशोधन इस क्वेश्चन के लिए राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश से लिया गया है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, यूएसए। दोस्तों न्यायिक समीक्षा का प्रावधान अमेरिका के संविधान की देन है। न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया। ठीक है, इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा। अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह नागरिकता को स्वेच्छा से परित्याग कर दे, सरकार उसकी नागरिकता वापस ले ले, वह स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ले ले या उपयुक्त सभी? डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का ऐड होगा। ठीक है, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, राज्य सरकार। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन 2 बार भारत का राष्ट्रपति चुना गया था? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि बिहार से थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। वे स्वतंत्रता सेनानी भी थे। वे एकमात्र राष्ट्रपति थे जो 2 बार राष्ट्रपति बने। ठीक है, इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन। भारतीय संसद राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है यदि? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, भारतीय संसद को अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू रहने पर किसी राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने का अधिकार स्वतः प्राप्त हो जाता है। इस हिसाब से ये ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार है 4 प्रकार के, 2 प्रकार के, 5 प्रकार के या 3 प्रकार के? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, 3 प्रकार के। तो भारतीय संविधान में आपात उपबंधों को 3 भागों में बांटा गया है। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता अथवा राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और वित्तीय आपात अनुच्छेद 360। ठीक है,
डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा, 3 प्रकार के। अगला क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। उपराष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है और ऐसे चुनाव में मतदान गुप्त मतदान द्वारा होता है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, संसद में अपनी राय देने के लिए किस अधिकारी को आमंत्रित किया जा सकता है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, भारत का महान्यायवादी। तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन, 2019 में चुनी गई लोकसभा है 13वीं लोकसभा, 15वीं, 16वीं या 17वीं? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, 17वीं लोकसभा। तो 17वीं लोकसभा के गठन के लिए भारतीय आम चुनाव देश भर में 11 अप्रैल से 19 अप्रैल 2019 के बीच 7 चरणों में आयोजित किए गए थे, जिसका परिणाम भी जो है जल्द ही 23 मई को घोषित कर दिया गया था। आपको बता दें, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 303 सीटें हासिल हुई थी और अपने पूर्ण बहुमत बनाए उन्होंने रखा, इन्होंने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया और भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन को 353 सीटें मिली थी कुल। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट होगा, 17वीं लोकसभा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, सदन का विघटन। अगला क्वेश्चन, प्राक कथन समिति के सदस्य, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। तो प्राक कथन समिति में लोकसभा की 30 सदस्य होते हैं जो हर वर्ष लोकसभा द्वारा अपने सदस्यों के बीच से चुने जाते हैं। समिति का अध्यक्ष स्पीकर द्वारा सदस्यों में जो चुना जाता है। समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा। तो भारतीय संसद के निचले सदन लोकसभा में दोनों पीठासीन अधिकारियों अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन इसके सदस्यों में से सभा में उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर रहते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, 62 वर्ष की आयु होने तक। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 124(2) के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता नीति के निर्देशक सिद्धांतों से ऊपर स्थापित की? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, गोलकनाथ का मामला। तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, गोलकनाथ बनाम पंजाब मामला 1967 में के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकारों को नीति निर्देशक सिद्धांतों से ऊपर वरीयता प्रदान की गई। अगला क्वेश्चन, कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य हुए बिना अधिकतम कितने समय तक राज्य सरकार का मंत्री रह सकता है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, 6 महीने तक। तो कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य हुए बिना अधिकतम 6 महीने के समय तक राज्य सरकार का मंत्री रह सकता है। इस नियम का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 164 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन, राज्य किसके माध्यम से काम करता है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, सरकार के माध्यम से। तो राज्य सरकार और प्रशासन के माध्यम से कार्य करता है। राज्य के उद्देश्य और नीतियां कितनी भी प्रभावशाली, आकर्षक और उपयोगी क्यों नहीं हो, उनसे उस समय तक कोई लाभ नहीं हो सकता जब तक कि उनको प्रशासन के द्वारा कार्य रूप में परिणति नहीं किए जाए। ठीक है, इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, भारत में अविष्ट शक्तियां निहित हैं। ए ऑप्शन आपका राइट होगा, केंद्रीय सरकार में।
दोस्तों अविष्ट शक्तियां संविधान द्वारा केंद्र सरकार को दी गई विशेष शक्तियां हैं। संसद को किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार है जो समवर्ती या राज्य सूची में शामिल नहीं है। अविष्ट निमंत्रण की 3 सूचियां हैं जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। ठीक है, कौन कौन सी सूची? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये अविष्ट नियंत्रण की 3 सूचियां हैं। अगला क्वेश्चन, नियंत्रक सह महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, अनुच्छेद 148। दोस्तों अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के लिए दर्शाया गया। अगला क्वेश्चन, नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के कार्यों की निगरानी किस समिति द्वारा की जाती है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, लोक लेखा समिति द्वारा। अगला क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायत स्थापित करने का आदेश देता है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, अनुच्छेद 40। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है। 1993 में संविधान में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 करके पंचायत राज संस्था को संवैधानिक मान्यता दी गई। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, पंचायत समिति किसके प्रति अपने कार्यों के लिए जवाबदेही होती है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, ग्राम पंचायतें और ग्राम सभाएं। अगला क्वेश्चन, इसमें दोस्तों आपका सी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, जिला परिषदें। बी ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रचलित, आज का प्रश्न दोस्तों आपके लिए, प्रचलित निषेधाधिकार द्वारा संविधान में संशोधन करने की पद्धति कहाँ है? ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, रूस या भारत? इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही साथ आपको बता दें इस वीडियो का पीडीएफ जो है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जिससे चैनल पर आने वाले सभी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। अभी की वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।